क्या तुमने कभी स्वयं से प्रश्न किया है, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, यह जीवन क्या है? मनुष्य जन्म से मृत्यु तक एक निरंतर यात्रा में है। हम दौड़ रहे हैं धन के पीछे, रिश्तों के पीछे, पहचान के पीछे। पर क्या हमने कभी यह सोचा कि हम जो खोज रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है? यह संसार बदलता रहता है। बचपन बीत जाता है, जवानी क्षणिक होती है और बुढ़ापा दस्तक दे देता है। शरीर भी एक दिन मिट जाता है। लेकिन क्या कुछ है जो नहीं मिटता? क्या तुमने कभी वह शांति महसूस की है जो तब आती है जब सब कुछ ठहर जाता है, जब मन शांत होता है, जब विचार थम जाते हैं, तब भीतर कुछ जगता है। वही कुछ हमारी सच्ची पहचान है, स्वयं की पहचान। हम स्वयं को नाम, शरीर, व्यवसाय, रिश्तों और यादों से पहचानते हैं, लेकिन ये सब अस्थायी हैं। अगर सब कुछ छिन जाए तब भी कुछ शेष रहेगा। वही कुछ ही हमारी असली पहचान है। पर इसे कैसे जाना जाए? शास्त्रों ने, ऋषियों ने, संतों ने एक ही उत्तर दिया है, ध्यान के द्वारा। जब हम बाहरी ध्वनियों से मुक्त होकर अपने भीतर झांकते हैं, तब हमें पहली झलक मिलती है स्वयं की। जब हम अपने विचारों से परे जाते हैं, जब मन और बुद्धि शांत होती है, तब आत्मा का प्रकाश प्रकाशित होता है। तभी हमें अनुभव होता है कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम विचार नहीं, हम कुछ और हैं, हम शुद्ध चेतना हैं। क्या तुमने कभी स्वयं को बाहरी पहचान से परे देखने की कोशिश की है? क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि जब तुम गहरे ध्यान में होते हो, या जब कोई संगीत आत्मा को छू लेता है, या जब कोई सुंदर दृश्य तुम्हें शब्दहीन कर देता है, तब तुम्हें कुछ अलग महसूस होता है? वही क्षण तुम्हारी आत्मा की झलक है। स्वयं की खोज कोई बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभव है। यह केवल शब्दों से नहीं समझी जा सकती, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। क्या तुम इस खोज पर चलने के लिए तैयार हो? वीडियो में आगे हम जानेंगे कि ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से इस खोज को कैसे गहरा किया जा सकता है। संदेश: स्वयं को जानना ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहो। अपने विचार हमें कमेंट में बताओ। स्वयं की खोज केवल एक विचार नहीं, एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हमें अपनी असली पहचान तक पहुंचाती है। लेकिन यह खोज आसान नहीं। हमारे चारों ओर इतनी ध्वनियां हैं, इतनी इच्छाएं हैं, इतने आकर्षण हैं कि हम स्वयं को सुन ही नहीं पाते। आज हम समझेंगे कि ध्यान और आंतरिक अनुभव से स्वयं की पहचान कैसे की जाए। तत्वों के उदाहरण: अगर तुम नदी को देखो तो वह सतह पर बहती प्रतीत होती है, लेकिन उसकी गहराई में शांति होती है। ठीक वैसे ही हमारा मन विचारों की लहरों से भरा रहता है, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। एक और उदाहरण लो, सूर्य हमेशा चमकता है, लेकिन कभी कभी बादल उसे ढक देते हैं। क्या इससे सूर्य का अस्तित्व मिट जाता है? नहीं। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सूर्य वहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार हमारे भीतर शुद्ध चेतना का प्रकाश सदैव विद्यमान है, लेकिन भ्रम, इच्छाएं और अहंकार के बादल उसे ढक देते हैं। ध्यान हमें इन बादलों से परे देखने की क्षमता देता है। ध्यान का महत्व: क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम एक गहरी, शांत जगह पर जाते हो तो तुम्हें सुकून क्यों महसूस होता है? क्योंकि वहां बाहरी ध्वनियां कम होती हैं और तुम्हें स्वयं को सुनने का अवसर मिलता है। लेकिन क्या केवल बाहरी शांति से ही यह संभव है? नहीं।
असली शांति तभी आती है जब हम अपने भीतर मौन को महसूस करते हैं। ध्यान वही प्रक्रिया है जो हमें उस मौन तक पहुंचाती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, ध्यान वह कुंजी है जो ईश्वर के द्वार को खोलती है। जब हम गहरी सांस लेते हैं और धीरे धीरे मन को केंद्रित करते हैं तो हम बाहरी संसार से अलग होकर अपनी आत्मा के करीब पहुंचते हैं। स्वयं से प्रश्न, आज कुछ क्षण निकालो, अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और स्वयं से पूछो, मैं कौन हूं? कोई उत्तर मत दो, बस मौन में इस प्रश्न को दोहराओ। शायद अभी उत्तर न मिले, लेकिन यह प्रश्न तुम्हें भीतर की ओर ले जाना शुरू कर देगा। स्वयं की खोज इसी प्रश्न से आरंभ होती है। वीडियो आगे में हम जानेंगे कि ध्यान को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए और इसे एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा में कैसे बदला जाए। स्वयं को जानना ही मुक्ति की राह है। अगर यह वीडियो आपके अंदर कोई हलचल पैदा कर रहा है तो इस खोज में हमारे साथ बने रहो। अपने अनुभव कमेंट में साझा करो। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब चारों ओर शोर होता है तब तुम्हारे विचार भी तेजी से दौड़ते हैं, और जब चारों ओर शांति होती है तब तुम्हारे भीतर भी एक गहरी शांति महसूस होती है। ध्यान का उद्देश्य केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि उस मौन को खोजना है जो तुम्हारे भीतर हमेशा विद्यमान है। यह मौन केवल बाहर नहीं, भीतर भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए। ध्यान की सरल विधि। आज हम एक सरल अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए बस कुछ क्षण ठहरो। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करो, गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। अब अपने श्वास पर ध्यान दो। न उसे बदलो, न रोको, बस उसे महसूस करो। जब भी तुम्हारे मन में कोई विचार आए, बस उसे एक बादल की तरह बहने दो और वापस अपनी सांसों पर ध्यान लाओ। धीरे धीरे तुम्हें एक हल्की शांति महसूस होगी। यह वही मौन है जो तुम्हारे भीतर था, लेकिन जिसे तुमने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। विचारों का खेल। हमारा मन हमेशा भागता रहता है, कभी अतीत की यादों में, कभी भविष्य की चिंताओं में, लेकिन ध्यान हमें इस क्षण में लाता है। जब हम वर्तमान में होते हैं तभी हमें अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है, पर यह इतना आसान नहीं है। मन बार बार भटकता है। कभी कोई पुरानी बात याद आ जाती है, कभी कोई चिंता आ जाती है, लेकिन ध्यान में केवल एक ही नियम है, जब भी मन भटके बस वापस लौट आओ। जितनी बार मन भटकेगा उतनी ही बार उसे वापस लाना होगा। यही अभ्यास है। अंतर्दृष्टि का प्रथम अनुभव। क्या तुमने कभी ध्यान किया है कि जब तुम पूरी तरह चुप हो जाते हो तो भीतर एक हल्की रोशनी सी महसूस होती है? यह प्रकाश बाहर का नहीं, तुम्हारी आत्मा का है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, जब मन और हृदय पूरी तरह शांत हो जाते हैं तब आत्मा का वास्तविक रूप प्रकट होता है। ध्यान का यह पहला चरण है, शांति। जब हम इस शांति में ठहरते हैं तभी हम गहरे सत्य को अनुभव कर सकते हैं। अगले चरण की ओर। यह केवल शुरुआत है। ध्यान में जितना अधिक समय व्यतीत करोगे उतना ही अधिक तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होगा। लेकिन यह मार्ग केवल सोचने से नहीं चलता, इसे जीना पड़ता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि ध्यान को एक साधारण अभ्यास से एक गहरे अनुभव में कैसे बदला जाए। क्या आप इस यात्रा को और गहराई से अनुभव करना चाहते हो? अगर हाँ, तो वीडियो अंत तक देखें और अपने विचार हमें कमेंट में बताओ। स्वयं की खोज का अंतिम भाग। स्वयं की खोज कोई बाहरी यात्रा नहीं, यह एक आंतरिक अनुभव है। हमने सीखा कि ध्यान हमें मौन की ओर ले जाता है
और मौन के भीतर हमें अपनी आत्मा की पहली झलक मिलती है। लेकिन यह केवल आरंभ है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या इस अनुभव को स्थायी बनाया जा सकता है? क्या यह संभव है कि हम हर क्षण उसी शांति, उसी आनंद में रह सकें? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए। साधना का महत्व। अगर कोई व्यक्ति संगीत सीखना चाहता है तो उसे नियमित अभ्यास करना पड़ता है। अगर कोई शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है तो उसे प्रतिदिन व्यायाम करना पड़ता है। ठीक वैसे ही आत्मा को अनुभव करने के लिए हमें नियमित ध्यान करना पड़ता है। यह कोई एक दिन की साधना नहीं, बल्कि जीवन भर की साधना है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश को नहीं खोता, वैसे ही आत्मा कभी अपनी दिव्यता नहीं खोती। हमें केवल बादलों को हटाना है। यह बादल कौन से हैं? हमारी इच्छाएं, हमारे भय, हमारे पुराने विचार और अहंकार। जब हम इनसे ऊपर उठते हैं, तब हम अपनी आत्मा के अनंत प्रकाश को देख सकते हैं। एक गहरा अनुभव। आओ एक अंतिम बार इस अनुभव को गहराई से महसूस करें। अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और छोड़ो। मन को शांत करो। अब कल्पना करो कि तुम एक शांत सरोवर के किनारे बैठे हो। पानी पूरी तरह स्थिर है, कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं। अब देखो, इस पानी में तुम्हारा प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा है। यही तुम्हारी आत्मा है, निर्मल, शांत और उज्ज्वल। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब आत्मा का असली स्वरूप प्रकट होता है। यह अनुभव ही स्वयं की खोज का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। समाप्ति। जीवन में ध्यान को उतारना। अब प्रश्न यह है, क्या यह अनुभव केवल ध्यान में ही संभव है? नहीं। जब हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में भी इस शांति को बनाए रखते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। हर दिन कुछ क्षण निकालो, स्वयं के साथ बैठो। हर सांस को जागरूक होकर लो। हर विचार को आते जाते देखो, लेकिन उससे बंधो मत। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर उस मौन को पहचानो जो कभी नहीं बदलता। यही स्वयं की खोज है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। पृष्ठभूमि में संगीत धीमा हो जाता है। एक क्षण का मौन, फिर धीरे से अंतिम शब्द उभरते हैं। अंतिम संदेश। अब यह यात्रा तुम्हारी है। क्या तुम इसे जारी रखना चाहते हो? अगर हाँ, तो ध्यान को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाओ। केवल कुछ क्षणों के लिए नहीं, बल्कि हर क्षण के लिए। क्योंकि जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, तब तुम देखोगे कि जो तुम बाहर खोज रहे थे, वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। स्वयं की खोज समाप्त नहीं होती, यह निरंतर गहरी होती जाती है। अब यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। संगीत पूरी तरह धीमा हो जाता है और स्क्रीन पर एक अंतिम संदेश उभरता है, स्वयं को जानो, यही जीवन का परम सत्य है। अगर यह यात्रा तुम्हें भीतर तक छू गई हो, तो अपने विचार हमें बताओ। यह केवल एक वीडियो नहीं, एक अनुभव था।